हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम सीटेट के बारे में पढ़ाते हैं। इससे पहले और प्रश्न कर चुके हैं, इसलिए आज हम लोग 71वां प्रश्न करेंगे दोस्तों। विकासात्मक परिवर्तन क्या है दोस्तों, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। विकास कैसे होता है दोस्तों, विकास के बारे में हम लोग जानेंगे। सभी संस्कृतियों में के बच्चों में सार्वभौमिक गति से विकास नहीं दोस्तों, सभी बच्चे में विकास है दोस्तों अलग अलग तरीके से होता है। मध्य बाल्यकाल तक बहुत तेज़ी से गति होते हैं, विकास का गति होता है बहुत अधिक होते हैं और फिर रुक जाते हैं दोस्तों विकास एक ऐसा चीज़ है जो कभी नहीं रुकता है। विकास दोस्तों गर्भ से लेकर कब्र तक चलता है। मर जाइएगा फिर, जब तक जन्म लिए आप, जन्म से पहले से विकास चलेगा, गर्भ से लेकर कब्र तक विकास चलता है दोस्तों। बोलता रुक, इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएंगे दोस्तों। विकास एक रेखीय होता है और एक आयामी है दोस्तों। ना तो विकास एक रेखीय होता ना ही एक आयामी होता। विकास दोस्तों कर्व में चलता है, स्पाइरल में, ऐसे करके। कभी विकास कम होगा, कभी विकास अधिक होगा और विकास कभी न रुकेगा दोस्तों। विकास रेखीय नहीं होता दोस्तों, विकास स्पाइरल में होता है, कर्व में होता है दोस्तों। समझ होंगे। वंशानुगत कारकों और पर्यावरणीय कारकों की परस्पर क्रिया है, ये दोस्तों पूर्णतः सही बात है। आनुवंशिक के बारे में दोस्तों आप लोग जानते होंगे। आनुवंशिक उसको कहते हैं दोस्तों, आप लोग सुनते होंगे गौ समाज में लोग कहते हैं ये लड़का जैसे सोचते हैं ऐसे ही इनके पिताश्री सेम सोचते हैं, और लड़का का जैसा आँख है ना, इनके पिताश्री का भी ऐसा ही आँख है। यानी कि जो गुण पीढ़ी दर पीढ़ी में चलते रहता है उसको आनुवंशिक कहते हैं दोस्तों, वंशीगत कहते हैं। और पर्यावरणीय दोस्तों उसको कहते हैं अपने आसपास के माहौल को, चाहे विद्यालय हो, आस पड़ोस हो, पेड़ पौधा हो, सब दोस्तों पर्यावरण है। इन दोनों के मिलने से परस्पर क्या होते हैं दोस्तों, विकास होता है लोगों में। तो दोस्तों समझ गए होंगे। निम्नलिखित में से स्थूलगामक विकास, जिसको दोस्तों कहते हैं ग्रोस मोटर स्किल, इंग्लिश में इसको दोस्तों याद रखिएगा, इसलिए हम इंग्लिश में लिखे हैं इसको। स्थूलगामक विकास दोस्तों इसको इंग्लिश में याद रखिएगा, ग्रोस मोटर स्किल। ग्रोस मोटर स्किल के बारे में दोस्तों जानिए। ग्रोस में होता है बड़ा, जिसमें अधिक मांसपेशी का उपयोग होगा ना दोस्तों। इस चारों ऑप्शन में वो आंसर राइट होगा। तो दोस्तों पढ़ते हैं हम। चित्र बनाने के लिए पेन पकड़ना, अगर चित्र बनाएंगे दोस्तों मांसपेशी का कम उपयोग होगा। कागज़ को आड़ा टेढ़ा यानी कि जिग जैग तरीके से काटना, जिग जैग तरीके से काटना दोस्तों, इसमें दोस्तों मांसपेशी का कम उपयोग हो रहा है दोस्तों। धागे में माला पिरोना, जब धागे में दोस्तों माला पिरोएंगे उसमें मांसपेशी का दोस्तों बहुत कम उपयोग होगा, तो ये सब दोस्तों ऑप्शन नहीं होगा। खंभे की तरफ फुटबॉल को लाश से धकेलना, जब खंभे की तरफ दोस्तों फुटबॉल को लाश से धकेलेंगे ना, इसमें पूरा शरीर को दोस्तों बैलेंस बनाना पड़ेगा, इसमें मांसपेशी का दोस्तों अधिक उपयोग होगा, इसलिए इसका दोस्तों राइट आंसर डी हो जाएंगे दोस्तों। अच्छा समझ गए होंगे दोस्तों। इसको ग्रोस मोटर स्किल कहते हैं दोस्तों। अधिक मांसपेशी का उपयोग हुआ है दोस्तों, इसको ग्रोस मोटर स्किल बोलेंगे। इस तीनों में दोस्तों कम मांसपेशी का उपयोग हुआ है दोस्तों, इसलिए इसको फाइन मोटर स्किल पढ़ेंगे दोस्तों, बाद में जानेंगे। इसको फाइन मोटर स्किल कहते हैं, जब अधिक उपयोग होगा तो दोस्तों ग्रोस मोटर स्किल कहते हैं दोस्तों। अच्छा समझ गए होंगे। बच्चों का विकास डैश से डैश की ओर होता है दोस्तों। हम लोग जानते हैं बच्चे में विकास दोस्तों दो प्रकार से होता है। पहले दोस्तों जटिल विकास कभी नहीं होगा दोस्तों, पहले सरल विकास होगा, पहले समान विकास होगा। और पहले विकास जो होता है, पहले विकास दोस्तों सर का होता है। पहले विकास बच्चे में सर का होता है, फिर पैर का विकास होता है दोस्तों, याद रखिएगा इसको। पहले सर का विकास होगा, उसके बाद पैर का विकास होगा दोस्तों, समझ गए होंगे। विकास दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाए दोस्तों। पहले विकास केंद्र में होता है, फिर बाहर की ओर विकास होता है, जिसको सीफेलोकोडल विकास कहते हैं दोस्तों। जिसको विकास का सीफेलोकोडल स्तर कहते हैं, उसको कहते हैं जब विकास केंद्र से बाहर की ओर होगा ना दोस्तों, उसको सीफेलोकोडल कहा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों समझ गए होंगे, इसका राइट आंसर ए हो जाएंगे। 1 नंबर 1। 74 नंबर दोस्तों क्वेश्चन पढ़ेंगे। डैश का प्रयोग जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक मानसिक अवधारणाओं के वर्णन के लिए किया गया है दोस्तों। जीन पियाजे हैं दोस्तों, तो स्कैफोल्डिंग का बात नहीं करते हैं जीन पियाजे, ना तो स्कीमा का बात किए हैं।
समीपवर्ती विकास का बात इसका बात किए हैं दोस्तों। जीन पियाजे दोस्तों इसका बात किए हैं तो इसका दोस्तों राइट आंसर स्कीमा का भी बात किए हैं दोस्तों। स्कीमा यहाँ जो होगा दोस्तों स्कीमा का भी बात किए हैं जीन पियाजे, लेकिन इसका दोस्तों राइट आंसर बी हो जाएंगे दोस्तों। बी इसका राइट। ऑब्जेक्ट परमानेंस वस्तु अस्थायित्व गुण दोस्तों उसको कहते हैं जब बच्चे को आप है ना जो बच्चे 2 वर्ष के हैं आप उसको मोबाइल दिखा दीजिएगा, ठीक है, उसको मोबाइल निकाल लीजिएगा, छिपा लीजिएगा मोबाइल को, और बच्चा वो मोबाइल को ढूंढ लेगा, उस मोबाइल में उसको ढूंढ ली। यानी कि बच्चे को जब वस्तु दिखा करके कहीं छिपा लेंगे अब बच्चे उसको जब ढूंढ लेगा उसी कहते हैं दोस्तों ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो इसको दोस्तों समझ गए होंगे। स्कीमा दोस्तों उसको कहते हैं बचपन से हम लोग बहुत चीज़ देखे हैं, बहुत काम किए हैं, बहुत जगह खेले हैं, बहुत सारे टीचर लोग से पढ़े हैं, सभी के बारे में दोस्तों हम लोग को याद है। जो याद है ना दोस्तों उसी को स्कीमा कहते हैं दोस्तों। तो समझ गए होंगे 74 नंबर क्वेश्चन को दोस्तों। रजनी अपनी दोस्तों के कार्यों को जैसे कि तैसे अवस्था मानसिकता के आधार पर जांचती है दोस्तों। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार वर्तमान में रजनी नैतिक विकास सिद्धांत के किस स्तर पर है दोस्तों? जैसे कि तैसे अवस्था, इससे सुनने से ही पता चल रहा है दोस्तों अगर कोई बच्चे हैं, अगर किसी बच्चे को मान लीजिए मारते हैं, एक थप्पड़ मारा तो बच्चे क्या उसके है ना कॉपी फाड़ दिए हैं, यानी इसी के जैसे कि तैसे अवस्था कहते हैं। अगर कोई बच्चा है, अगर वो पढ़ने के लिए जाते हैं, अगर एक बच्चे दूसरे बच्चे का पेन तोड़ देते हैं तो उसका पेंसिल तोड़ देते हैं, इसी को जैसे कि तैसे अवस्था कहते हैं। और इसमें बच्चे में नैतिकता दोस्तों नहीं पाया जाता है। तो नैतिकता दोस्तों कब नहीं पाई जाती है बचपन में? तो प्री कन्वेंशनल स्टेज में दोस्तों। कन्वेंशनल स्टेज में बच्चे हैं ना, बच्चे समाज के अनुसार कार्य करते हैं, काम करते हैं, जिससे समाज खुश रहे वो काम करते हैं दोस्तों कन्वेंशनल स्टेज में। इसका दोस्तों आते हैं पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में दोस्तों बच्चा खुद के अनुसार काम करते हैं, जैसे भगत सिंह हो गया, सुभाष चंद्र बोस हो गया दोस्तों। इसका राइट आंसर दोस्तों बच्चे में नैतिकता नहीं है दोस्तों, इसलिए इसका आंसर दोस्तों प्री कन्वेंशनल स्टेज हो जाएंगे। जब विद्यार्थी किसी प्रश्न को खोजने के दौरान समस्या सामने करते हैं, जब विद्यार्थी किसी प्रश्न का हल खोजने के दौरान समस्या का सामना करते हैं तो अध्यापक विद्यार्थियों को किस तरह पार प्रदान करते हैं? पार में से दोस्तों टेम्पोररी हेल्प करना, मदद करना, संकेत करना, उसी को पार कहते हैं दोस्तों। तो पढ़ते हैं दोस्तों 1 नंबर, इनमें सफलता का भय पैदा करना। बच्चे में दोस्तों कभी भी बच्चे को कभी भय नहीं दिखाएगा, डराइएगा नहीं। जहाँ भय है दोस्तों ऑप्शन को काट दीजिएगा, C10 में ऐसे ऑप्शन सही नहीं होता है। उन्हें प्रश्न का आधा समाधान प्रस्तुत करें। तो इसमें बस जो हेल्प है, इसका राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएंगे। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों सही। प्रश्न में कुछ विकर्षण जोड़कर, विकर्षण दोस्तों हमको नहीं करते, बच्चे को आकर्षण करेंगे, विकर्षण नहीं करना। तो इसका राइट आंसर बी है, तो सी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। उन्हें अपने विचारों की शाब्दिक अभिव्यक्ति करने के लिए निरुत्साहित करेंगे दोस्तों, निरुत्साहित नहीं करेंगे उसको दोस्तों प्रोत्साहित करेंगे। इसका आंसर बी हो जाएंगे दोस्तों। यहाँ निरुत्साहित है इसलिए गलत हो गए दोस्तों। एक प्रगतिशील कक्षा हमें समुन्नत करती है दोस्तों। क्या करते हैं दोस्तों? विषय वस्तु को कंठस्थीकरण जहाँ हो दोस्तों उसको सबसे पहले उड़ा देना है। सामाजिक संदर्भ से अलगाव, सामाजिक संदर्भ से बच्चे को जोड़ना है, अलग नहीं करना दोस्तों, इसलिए गलत हो जाएंगे। विद्यार्थियों में परस्पर विमुखता नहीं करना दोस्तों, उसको बच्चे को जोड़ के पढ़ाना है, सम्मुखता करना है दोस्तों। इसका दोस्तों राइट आंसर ये हो जाएंगे, ज्ञान सृजन की चाह, उसी को दोस्तों बोलते हैं प्रगतिशील कक्षा। इसका राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएंगे। मधुलिका जो है वो नृत्य करती है, डांस करती है और योग कला में निपुण है, योगासन करती है, योग करती है। तो हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार उसके पास किस प्रकार की बुद्धि है? देखिए मधुलिका ना डांस करती है, यानी कि शरीर को क्या करती है, गति मिलाती है, और योग करती है, तो उसके पास होगा शारीरिक गति संवेदी बुद्धि। राइट आंसर ये हो जाएंगे दोस्तों। जो लोग गाना गाते हैं, सिंगर हैं, उसके पास संगीतात्मक बुद्धि होती है दोस्तों, इसको याद रखिएगा।
और इंटरपर्सनल बुद्धि किसके पास होती है दोस्तों? जो दूसरों के बारे में जानते हैं, जो दूसरे के अंदर दूसरे के बात जान लेते हैं, उसको कहते हैं इंटरपर्सनल बुद्धि। दूसरे के मन के बात, जैसे नेता लोग के पास, दुकानदार के पास ये बुद्धि होते हैं। जब खुद के पास लोग रिएक्ट करते हैं दोस्तों, खुद के बुद्धि के बारे में अगर जानते हैं, उसको कहते हैं इंट्रापर्सनल। इसको याद रखिएगा दोस्तों, जब खुद के बुद्धि को जानेंगे उसको इंट्रापर्सनल। ये बुद्धि पंडित के पास होते हैं, विश्वगुरु के पास होते हैं, आध्यात्मिक के पास होते हैं, ये बुद्धि 1 वाले। और 2 बुद्धि है इंटरपर्सनल। जब लोगों को के बुद्धि को जब जानेंगे उसको कहते हैं इंटरपर्सनल। दोस्तों चारों ऑप्शन को समझा के हम पढ़ाते हैं। इस अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। एक प्रश्न उत्तर। सत्र के दौरान अध्यापक केवल लड़कों को ही अपने भ्रम व प्रश्न पूछने के अवसर देते। केवल लड़का ही प्रश्न कर सकते हैं, लड़कियां प्रश्न नहीं कर सकते हैं। वह प्रत्यक्ष रूप से किसकी प्रस्तुति कर दोस्तों? ये पक्षपात की प्रस्तुति कर रहे हैं दोस्तों, समझ गए होंगे। इसको पक्षपात कहते हैं दोस्तों। ये सब दोस्तों नहीं होगा राइट आंसर, इसका सी हो जाएंगे। अधिगम दर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं किसका परिणाम है दोस्तों? केवल आनुवंशिक का। केवल रहेगा दोस्तों, सबसे पहले उड़ा देंगे। पर्यावरण का नहीं होगा दोस्तों, आनुवंशिकता वह पर्यावरणीय है दोस्तों। इसका दो वह पर्यावरणीय है। इसका राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएंगे। सी राइट आंसर सी होंगे। ना तो पर्यावरण का, ना आनुवंशिकता, ना ही पर्यावरण। आनुवंशिकता के बारे में दोस्तों आप लोग जानते होंगे, इससे पहले हम बताएंगे। जो गुण पीढ़ी दर पीढ़ी में आते हैं उसको आनुवंशिकता कहते हैं, और पर्यावरण आसपास के माहौल को कहते हैं दोस्तों। तो समझ गए होंगे। केवल आनुवंशिक दोनों का सरगुण आते हैं, समझ गए, याद होगा। इसमें दोनों का जब गुण आएंगे। अब दोस्तों क्लास ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन, मुझे आशा है कि आप लोग क्वेश्चन को समझ गए होंगे। आनुवंशिकता का गुण और पर्यावरण दोनों गुण बच्चे में होता था ही बच्चे डेवलपमेंट करेगा, विकास करेगा। अगर आप बच्चे को जंगल में छोड़ दीजिएगा ना, वो गांव का भाषा कुछ भी नहीं सीखेगा। इसलिए पर्यावरण का होना बच्चे में अति आवश्यक है। लोगों के पास रहना, बच्चा भाषा कहाँ सीखते हैं? समाज से सीखते हैं। और आनुवंशिकता, जो गुण पीढ़ी दर पीढ़ी आते हैं, जो गुण माता पिता में रहते हैं वही गुण उसके पुत्र में आते हैं, फिर वही गुण पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर सी